Hello everybody and welcome back to another video, and in this video we'll solve problem maximum XOR from course of starters 38. So let's get started. तो प्रॉब्लम में क्या दिया अपने को? इन प्रॉब्लम वी हैव बीन गिवन एन एरे ऑफ साइज n, so something like this: a1 a2 a3 so on till an. Also we have been given an operation. We can apply this operation at most once, and in this operation we can choose some subarray from L to R and some integer x, and we can AND all the elements from L to R with x. So basically this is my subarray. Let's say this is L, this is R, then we can choose this subarray and AND all its element with x. So we can change AL to AL and x, AL plus 1 to AL plus 1 and x, so until AR to AR and x. And after applying this operation, we want to maximize the value of, let's write operation here. We want to maximize the value of all XOR of all the elements. So A1 XOR, A2 XOR, A3 XOR, A4, so until XOR of AN. जो ये value है, we want to maximize this. So we want to maximize this value. So how can we do this? So let's try to solve this. So first of all, जब मैं इस पे कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा रहा, so let's try to think about the array when we have applied no operation on that. So let's start with the initial array. जो मेरी initial array है, जब मैं इस पे कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया, that is a1 a2 a3 so until an. मैं इन सबको XOR कर दूंगा. I will XOR all them. And I will get some value. For example, let's say some value like 0 0 1 1 0 1 1 0 1, something like this. तो जो मेरे XOR में बिट्स ऑलरेडी सेट हैं, राइट, द बिट्स दैट आर ऑलरेडी सेट, ये तो ऑलरेडी मैक्सिमाइज्ड हैं, दे आर ऑलरेडी मैक्सिमाइज्ड, सो आई डोंट नीड टू चेंज देम, राइट. मेरे को जो ये बिट्स हैं इन पे मेरे को चेंज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी मैक्सिमाइज्ड. So I don't need to work on them. They are already maximized. So I will save them. I will save them somewhere. So let's say I keep a number save where I will save all these bits. So I will say 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0. तो ये मेरे पास आंसर हमेशा रहेगा ही रहेगा, because they are already maximized. So my XOR will at least be this. My XOR will at least be this. नाउ जो मेरी जीरो वाली बिट्स हैं, नाउ आई वांट टू मैक्सिमाइज देम. तो जो ये मेरी वन वाली बिट्स हैं, ये तो मेरे लिए लाइक आई डोंट नीड टू थिंक अबाउट देम, सो आई विल सेट देम ऑल टू जीरो. आई विल सेट देम ऑल टू जीरो. नाउ आई जस्ट नीड टू थिंक अबाउट बिट्स जो कि जीरो हैं. आई वांट टू मैक्सिमाइज दीज बिट्स नाउ. जो बिट्स ऑलरेडी जीरो थी, आई वांट टू मैक्सिमाइज देम नाउ. सो हाउ कैन वी मैक्सिमाइज देम? लेट्स सी दैट. सो ये मेरी एरे है, राइट. रीडू दिस. ये मेरी एरे है a1 a2 a3 a4 so until an. इस पे जब मैंने कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया, बिफोर अप्लाइंग एनी ऑपरेशन ऑन दिस, XOR of all these elements is equal to XOR of all these elements is equal to save, राइट. जो इन सब का XOR है वो क्या है? सेव के इक्वल है. बट मैंने अभी बताया कि मैंने इन सब बिट्स को सेव कर लिया, और मैंने जो ये बिट्स हैं इन सबको क्या कर दिया? जीरो सेट कर दिया. आई हैव सेट ऑल दिस बिट्स टू जीरो, राइट. सो अब मेरा XOR क्या है? अब मेरा XOR सेव नहीं है. नाउ माई XOR इज नो लॉन्गर सेव. नाउ इट इज इक्वल टू जीरो, राइट. सो लेट्स से आई अप्लाई एन ऑपरेशन. सो लेट्स से आई टेक दिस एरे. मैंने ये एरे ली एंड आई XOR दिस विद एक्स. लेट्स से जो ये मैंने सब एरे उठाई, इसका XOR क्या है? इसका XOR इज सम, लेट्स से सम रैंडम वैल्यू r. इसका XOR क्या है? सम रैंडम वैल्यू r. एंड मैंने इस पे ऑपरेशन लगाया, मैंने इस सारी को एंड कर दिया जीरो से, मैंने इस सारी को एंड कर दिया जीरो से,
तो ये पूरी की पूरी एरे 0 हो गई। अब मेरे को मालूम है जो मेरी पूरी एरे थी, इसका जो मेरी पूरी एरे थी उसका ज़ोर क्या था, 0 था। सो मैं जो मेरी पूरी एरे थी इसका ज़ोर क्या था, 0 था। और जो ये मेरी बीच वाली एरे है इसका ज़ोर क्या था, r था। बट मैंने अब इसको 0 से ज़ोर कर दिया, 0 से एंड कर दिया, तो अब ये पूरी जो बीच वाली सब एरे है वो क्या हो गई है, 0 हो गई है। बट जो मेरी लेफ्ट ओवर एरे बची हुई थी, जो मेरी ये वाली एरे बची हुई है, इफ आई मार्क दिस विद ग्रीन, इसका ज़ोर क्या होगा, इसका ज़ोर भी तो r होगा, बिकॉज यू नो ज़ोर ऑफ टू आइडेंटिकल वैल्यूज इज 0। तो मेरा इनिशियली मेरा ज़ोर क्या था, 0 था, बट मैंने r वाली उसमें से रिमूव कर दी, तो r तो भी बचा होगा ना उसमें। बट आई मीन टू से इज, इफ आई हैव टू ड्रॉ दिस आउट, a1 a2 a3, सो ऑन टिल n, इस सारी का ज़ोर क्या है, 0 है। बट अगर जो मेरी बीच वाली एरे है, अगर इसका ज़ोर r है, तो जो ये मेरी बची हुई एरे है इसका ज़ोर भी तो r होगा। डेट्स वाई r ज़ोर r इज इक्वल टू 0। और अब मैंने इस सारी को 0 कर दिया, अब मैंने इस सारी को एंड कर दिया 0 से, तो जो मेरी बची हुई एरे है उसका ज़ोर क्या होगा, r। जो मेरी लेफ्ट ओवर एरे है उसका ज़ोर क्या होगा, r। सो माई फाइनल आंसर विल बी, जो मेरा फाइनल आंसर है वो क्या होगा, जो मेरा सेव्ड था ऑलरेडी, जो मैंने सेव कर रखा था, प्लस लेफ्ट ओवर ज़ोर, दैट इज r। जो मेरा सेव है वो तो क्या है, फिक्स्ड है, दिस माई सेव वैल्यू इज फिक्स्ड। ये मेरा फाइनल आंसर है, आई वांट टू मैक्सिमाइज दिस वैल्यू, आई वांट टू मैक्सिमाइज दिस वैल्यू। अब ये सेव वाली वैल्यू तो फिक्स्ड है, सो ऑब्वियसली आई वांट टू मैक्सिमाइज दिस लेफ्ट ओवर ज़ोर, आई वांट टू मैक्सिमाइज दिस, क्योंकि अगर मैं ये मैक्सिमाइज करूँगा तो ही जो मेरा फाइनल आंसर है वो क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। सो ऑब्वियसली जो आपका सब एरे उठा रहे हो आपने सब एरे उठाई साइज r वाली, जिसका ज़ोर r है, आपने वो वाली सब एरे उठाई, तो आपके आंसर में r ऐड हुआ। सो ऑब्वियसली आप जितनी ज़्यादा ज़ोर वाला मतलब एरे सब एरे उठाओगे उतना आपका आंसर में ज़्यादा ऐड होगा। सो ऑब्वियसली इफ़ यू वांट टू मैक्सिमाइज दिस, चूज सब एरे विद मैक्सिमम ज़ोर, राइट। अगर आपको r को मैक्सिमाइज करना, यू वांट टू ऑब्वियसली चूज सब एरे विद मैक्सिमम ज़ोर, and it is a very well known problem, so you can easily search on Google for maximum ज़ोर subarray, and I think you will find some articles on Codeforces or Geeks for Geeks. It is a very well known problem, but still I will give you some idea how to solve it. तो अभी हमने काफ़ी कुछ बात कर ली, so let's try to summarize it. So let's summarize this. So steps. First of all, XOR all the elements of A and save the set bits in some number. Let's say मैंने इसको save करा same है, so and save the set bits. Now reset them to 0. Reset them to 0 because I don't need to think about them anymore. Second step, हमने क्या हमें पता लगा कि फाइनल आंसर इज इक्वल टू माई फाइनल आंसर इज इक्वल टू माई सेव प्लस सम ज़ोर ऑफ सम सब एरे। ज़ोर ऑफ सम सब एरे. So obviously we want to maximize this XOR, we want to maximize this XOR. And it is a very well-known problem. So how do we solve this? So we use prefix XOR for this. So अगर ये मेरा कुछ सब एरे है, if इसका left hand point L है, इसका right hand point R है, and if I want to find XOR of this, I can easily find XOR of this using prefix XOR. So if इसका prefix XOR prefix of L है, इसका prefix XOR prefix of L -1 होगा इसका,
इसका प्रीफिक्स ऑफ आर है. You can easily find XOR of elements between. So if you want XOR of subarray, L2R can be easily found using prefix of L minus 1 XOR prefix of R. So आप किसी भी सब एरे का सम ऐसे ऐसे निकाल सकते हो. So अगर मेरे को एक एंड पॉइंट गिवन है, so लेट्स सी मेरा कोई एंड पॉइंट आई है, इसका क्या आएगा प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस वन, प्रीफिक्स ऑफ आई लेट्स से. एंड देन आई वांट टू फाइंड कोई भी इसका काउंटर पार्ट इंडेक्स जे. इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 so on till n. I can find index j such that जो XOR है मेरा सब एरे फ्रॉम I to j is maximum. XOR of sub array I to j is maximum. I can find this in log of max of ai easily. How? अगर so if I say it again, अगर मेरे को कोई एंड पॉइंट i मालूम है, I can find an endpoint j such that ij का XOR क्या हो, मैक्सिमम हो. I can easily find सब एरे ij, उसका जो XOR क्या होगा मैक्सिमम होगा for some fixed I in log of max of a of I. How? I can find this using try. So I know I want to find maximum prefix of I XOR prefix of j for some fixed I. So मैं क्या करूँगा, मैं इन सब जो मेरे प्रीफिक्स XORs हैं इन सब को मैं स्टोर करा लूँगा ट्राई के अंदर. So something like this. जैसा बन जाएगा. सो ये क्या होगा, मेरा होगा 0 वाला इटरेशन, 1 वाला 0 1 0 1 0 1 0 1. सो नाउ आई वांट टू फाइंड, मेरे को मेरा आई फिक्स्ड है, सो आई नो वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स ऑफ आई. आई वांट टू फाइंड दिस प्रीफिक्स ऑफ जे जो ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है. सो ऑब्वियसली अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरी वैल्यू प्रीफिक्स ऑफ आई की है 1 1 0, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1 1 0 हेयर. मेरी सारी वैल्यूज इंसर्टेड है. सो मैंने देखा मेरे को मैक्सिमाइज करना है, सो मैंने बनने के समय क्या पेयर करूँगा 0. सो मैं ये वाले पाथ पे आ गया, राइट. यहाँ पे क्या बच गया 1 0 बच गया. मैंने जो ये 1 है इसको पेयर कर दिया 0 के साथ. मेरा XOR क्या हो गया, अब यहाँ पे 1 आ गया. जब मैंने चेक किया 1, देन अगेन मैं जो 0 उसकी साइड जाऊँगा. सो मैंने 1 को इरेज किया, 0 चूज़ किया, मेरा यहाँ पे क्या आ गया 1, एंड अब यहाँ पे आ गया, अब आ गया 0 पे. अब मेरे पास क्या है 0. नाउ आई वांट टू चूज़ 1, पर यहाँ पे 1 वाला पाथ है ही नहीं है. सो आई विल फोर्सिबली आई विल चूज़ 0, राइट. आई डोंट वांट टू चूज़ 0 पर और कोई पाथ है नहीं, सो आई हैव टू चूज़ 0 हेयर. सो आई विल चूज़ 0 हेयर. अब मैं यहाँ पे आ गया एंड माई XOR विल बी 1 1 0. तो ये क्या आ गया मेरा, दिस इज़ माई मैक्सिमम XOR. और जो ये मेरा पाथ क्या है, ये कोई प्रीफिक्स ऑफ j होगा. फॉर एग्जांपल लेट्स से ये क्या है, मेरा प्रीफिक्स ऑफ 5 है लेट्स से. तो मैंने जो ये वाला पाथ है इसके डाउन आया और इससे मेरे को अपना मैक्सिमम XOR मिल गया. सो इट इज़ वेरी इट इज़ अ वेरी वेल नोन प्रॉब्लम ऑफ ट्राई टू फाइंड मैक्सिमम XOR ऑफ 2 एलिमेंट्स इन log ऑफ मैक्स ऑफ a of I. So that was the solution for this problem. So if I want to summarize this again in some brief steps. Find total XOR, save it, right, and then reset the set bits. Second, find maximum
subarray XOR, and your answer, final answer will be जो आपने सेव कराया था प्लस द मैक्सिमम subarray XOR you found, that is maximum subarray XOR. So that will be your answer. So if you want to see my code for this, let me show you my code. So मैंने एक ट्राई बना ली. देन ये मेरा जो मेरा टोटल XOR है मैंने वो निकाल लिया. दिस माई टोटल XOR. I don't need this. This is my total XOR. राइट. देन जो मैंने बिट्स हैं वो कर दे, रीसेट कर दें. रीसेट set bits we found in total XOR. तो जो भी मेरे एलिमेंट्स हैं मैंने उन पे इटरेट किया, और जो मेरा टोटल XOR में जो मेरी बिट सेट है मैंने उनको क्या कर दिया, सब एलिमेंट्स में रीसेट कर दिया. देन मैंने जो मेरा प्रीफिक्स XOR निकाल लिया, फाइंडिंग प्रीफिक्स XOR एंड इंसर्टिंग देम इनटू ट्राई. तो मैंने को ट्राई में इंसर्ट कर लिया. देन मैंने मैक्स XOR निकाल लिया, क्योंकि मेरे कितने एंड पॉइंट्स हैं, देयर आर ओनली n एंड पॉइंट्स, एंड फॉर वन फिक्स्ड एंड पॉइंट आई कैन फाइंड आंसर इन log ऑफ मैक्स ऑफ AI. सो जो मेरे एंड पॉइंट्स है तो मैंने उन सब के लिए इटरेट कर लिया और मैंने मैक्स XOR निकाल लिया, एंड माई आंसर विल बी टोटल XOR प्लस जो मेरा मैक्स XOR है. तो मैंने इनको ऐड कर दिया. दैट इज़ हाउ यू कैन ऐड, और यू कैन यूज ऐड ऑल्सो, राइट. आपकी चॉइस है. So that was the solution for this. If you guys have a doubt, do let me know in the comments and I will try to help you out. And that was it for this problem. So if you guys don't know, Newton School is currently offering a 6-month full stack development course, right? It is totally based on pay after placement model. So आपको कुछ pay नहीं करना है upfront, right? There is zero hidden fees, there is zero upfront fee. कुछ pay नहीं करना है आपको. And they will get you placed into top MNCs like Google, Flipkart, Zomato, etc. with a minimum package of rupees 5 lakhs. So they are guaranteeing that they will get you a minimum package of rupees 5 lakh, but that is the minimum, of course, right? The average package is around rupees 7 lakhs and the highest is rupees 26 lakhs, right? And the placement rate is over 90%. Also जो इनके mentors हैं, all their mentors are from FANG, right? From Goldman Sachs, from Amazon, from Flipkart, Google, etc. So you can be assured कि जो भी mentorship है, you are getting top mentorship. The quality of the course is top notch, right? Also अगर आपको आप थोड़ी hesitant हो कि मेरे को coding नहीं आती है, how will I cope up? You don't need to worry. You just need to sign up for an aptitude test. अगर आप उसमें अच्छा करते हो, you will be signed up for the course, right? And ये 6 months लंबा course है, right? So you don't need to worry. They will teach you from scratch. So you can still cope up. अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, if you don't know coding, they will teach you from scratch, right? And the course is very beginner friendly. So if you guys are looking for a job, this is definitely a head start that you should aim for, and I will highly recommend this if you are looking for a job in the tech field, right, or a similar area, right? So do sign up for this. The link will be down below, and let me know if you guys have doubt about the video as well, and do let me know the questions or the problems that you want to see solutions for, or some general improvement tips, and I will be happy to cover them as well.